Good morning students, welcome to online class of Business Economics of +1 Commerce। स्टैट्स में हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इसमें लास्ट 2 टाइप्स हमारी डिस्कस करनी रह गई हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, क्वेश्चनियर थ्रू मेल। इसमें क्या होता है, अगर हम लार्ज एरिया कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं। जिस चीज़ की भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं, फिर उसको बाय पोस्ट इन्फॉर्मेंट के पास भेज देते हैं। उसमें हमने साथ में रिक्वेस्ट भेजी होती है कि आप इसको प्रॉपरली फिलअप करके हमें रिटर्न कर दीजिए। उसके लिए हम उनको कवर भी प्रोवाइड करते हैं, स्टैम्प जिस पे लगी हो, इनवेलप प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उनको ये ना लगे कि हमें कोई खर्चा करना पड़ेगा और वो बेझिझक हमें वो क्वेश्चनर फिल करके वापस भेज दें। तो ये तरीका होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। इसमें क्या फ़ायदे और नुकसान है, आइए देखते हैं। इसके मेरिट्स हैं कि जो डाटा हमारे पास इस मेथड के थ्रू आता है वो ओरिजिनल होता है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, हमारा टाइम, लेबर और वेल्थ, मतलब हमारी हर तरफ से सेविंग्स हो रही हैं, क्योंकि हम खुद नहीं जा रहे। हमारा आने जाने का टाइम का खर्चा और आने जाने के एक्सपेंडिचर वो सारे सेव हो जाते हैं। हमें ज़्यादा एन्यूमरेटर्स हायर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और जब वाइड एरिया कवर अप करना हो तब ये मेथड सुइटेबल है। फोर्थ पॉइंट है, देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द डाटा बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसमें जो पर्सन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, तो डेफिनेटली जो वो डाटा प्रोवाइड करेगा वो यूनिफॉर्म, मतलब अगर हम दोबारा भी चेक करते हैं तो वो डेफिनेटली सेम ही आंसर्स हमें मिलेंगे। अब इसके नुकसान क्या है, इसमें वही पर्सन्स हमें आंसर कर सकते हैं जो एजुकेटेड हैं, जो हमारा क्वेश्चनियर पढ़ सकते हैं। सेकेंड इज़ इफ़ इट्स रिस्पॉन्स इज़ अनसर्टेन, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि लोग हमें आंसर भेजेंगे ही भेजेंगे, हो सकता है सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट ना ले। थर्ड वन इज़ इफ़ क्वेश्चनियर इज़ टफ इट मे नॉट बी रिस्पॉन्डेड। अगर सामने वाले को लगेगा कि इसमें टफ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तब भी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। और फोर्थ पॉइंट है कि हर पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, सोच जो है वो अलग होती है, तो इसमें चांस ज़्यादा ये है कि सामने वाला पर्सन शायद हमें रिस्पॉन्ड ना करें। फिर ये मेथड कब सूटेबल है, हमें कब यूज़ करना चाहिए, जब हम लार्ज एरिया कवर करना चाहते हैं तो हम ये मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। जब इन्फॉर्मेंट जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है अगर वो एजुकेटेड है तब भी हम ये वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम ज़्यादा अवेलेबल है, ताकि अगर क्वेश्चनियर का जवाब एक बार ना आए तो हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट भेज दें, अगर हमारे पास इतना टाइम है तब भी हम ये मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। नो अदर रेलिवेंट क्वेश्चन इज़ टू बी आस्क्ड, अगर हम इसमें सिर्फ जेन्युइन सी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, तो उस केस में हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, सिंपल जनरल क्वेश्चंस होंगे तो सामने वाला आंसर कर सकता है। प्रिकॉशंस, इस मेथड को यूज़ करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि पर्सनल क्वेश्चन कोई भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि उसमें हमारा प्रॉपर एड्रेस छपा हुआ और स्टैम्प लगा हुआ इनवेल्प साथ में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी जो करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो शायद इस वजह से वो हमारे क्वेश्चनियर का आंसर ना भेजे। लेकिन अगर उसे सारा मटेरियल रेडी मिलेगा तो हमें रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारा लास्ट मेथड है शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स। इसमें क्या होता है कि हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं जिसको हम इन्फॉर्मेंट तक अपने एन्यूमरेटर्स के हाथ में भेजते हैं। हमारे एन्यूमरेटर्स मतलब जिन लोगों ने हमारी हेल्प करनी होती है इन्वेस्टिगेटर की, वो लोग जाते हैं इन्फॉर्मेंट के पास, उसके सामने वो क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और उसके आंसर्स जो वो देगा उसे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि पहले एन्यूमरेटर उसको जाके बताता है कि हम इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो और उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ हमारे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए, साथ साथ एन्यूमरेटर उन आंसर्स को रिकॉर्ड करता रहता है।
तो जो अभी हमने पढ़ा था मेल्ड क्वेश्चनियर और जो ये वाला मेथड है थ्रू एनिमेटर, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि मेल्ड क्वेश्चनियर में क्वेश्चनियर इन्फॉर्मेंट को खुद फिल करना पड़ता है, जबकि इसमें जो हमारा एनिमेटर है वो सारे आंसर्स को रिकॉर्ड करता है। ये मेथड गवर्नमेंट के द्वारा या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं उनके द्वारा यही मेथड यूज़ किया जाता है। अब जैसे बाकी मेथड्स के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, इसके भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट मेरिट है इसकी कि इसमें वो लोग भी हमें आंसर कर सकते हैं जो अनएजुकेटेड है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ बोल के आंसर्स बताने हैं। सेकंड पॉइंट है ये मेथड जो है ये ज़्यादा रिलायबल और करेक्ट है, क्योंकि उम्मीद है कि इसमें सामने वाला आंसर्स हमें सही ही देगा। थर्ड पॉइंट है इस मेथड के थ्रू हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल बायसनेस ऐड होने के चांसेस कम है। मतलब इसमें वो अपनी तरफ से बातें ऐड करे, इसका मौका उसे कम ही मिलता है, क्योंकि उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो इसके नुकसान क्या है, ये मेथड कॉस्टली है क्योंकि हमें एनिमेटर्स हायर करने पड़ते हैं और उन्हें पैसा पे करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट अकेला उसके बाद उसके पास एनिमेटर को विजिट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है इसमें हमें ट्रेंड एनिमेटर्स चाहिए जो कि आसानी से नहीं मिलते। फोर्थ पॉइंट है कि इन केस एनिमेटर ने अपनी तरफ से उसमें बातें ऐड कर दी तो हमारा जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है वो रिलायबल या ट्रस्टवर्दी नहीं रह जाएगा और उसके द्वारा निकाले गए कंक्लूजन्स रिजल्ट्स भी सही नहीं होंगे। तो फिर ये मेथड कब सुइटेबल है, जब हमारे पास ट्रेंड एनिमेटर्स हो। सेकंड पॉइंट है वो एजुकेटेड हो। थर्ड है ही मे बिलोंग टू सेम लोकेलिटी और कल्चरली वो उसी एरिया को बिलोंग करते हो, उसी कल्चर को बिलोंग करते हो जिसकी हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सॉरी ये मैंने आपको प्रिकॉशंस बता दिए हैं। लास्ट प्रिकॉशंस क्या है मैं दोबारा बताती हूँ आपको। प्रिकॉशंस में एनिमेटर ट्रेंड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, वो उसी एरिया को बिलोंग करता होना चाहिए, इससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। और ही शुड नॉट बी बायस्ड, वो अपनी तरफ से उसमें कोई बातें ऐड ना करें। सुइटेबिलिटी मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेथड तब सुइटेबल है जब रिस्पोंडेंट्स आर नॉट एजुकेटेड। अगर रिस्पोंडेंट एजुकेटेड नहीं है तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब हम वाइड एरिया लार्ज एरिया कवर करना चाहते हैं तब भी ये मेथड सुइटेबल है। थर्ड पॉइंट है जब हम कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तब भी ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमें फोर्थ पॉइंट एनिमेटर आसानी से मिल रहे हैं, चीप रेट पे मिल रहे हैं, तब भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चॉइस ऑफ मेथड है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप एंजॉइंग ऑनलाइन स्टडीज़। थैंक यू।